चलो, तो डायमीटर, तो मान लो हमारे पास स्लोप कोड्स हैं, स्लोप एम की। तो इन सारी कोड्स का जो मिड पॉइंट होगा, राइट, वो मिड पॉइंट का जो लोकस होगा वो अपने को निकालना है। ठीक है, आएगी वो कुछ स्ट्रेट लाइन, तो मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। ठीक है, दैट वुड बी कॉल्ड डायमीटर। ठीक है। तो मान लो ये पैरेलल कोड्स हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जैसे जैसे सी वेरी करेगा, लाइंस वेरी करेंगी लेकिन रहेंगी पैरेलल। तो इनका मिड पॉइंट का लोकस निकालना अपने को, राइट। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको एंड एक्स स्क्र बाय ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाय बी स्क्र इक्वल टू 1 को साइमल्टेनियसली सोल्व कराया। इनका एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एंड पॉइंट ढूंढने के लिए। मान लो ये वाली पर्टिकुलर है। ठीक है, ये एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू वाई टू, ये ढूंढने के लिए। ठीक है, मान लो ये हमने करवाया, क्या आ जाएगा, वाई की वैल्यू इधर डाली, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र बाय ए स्क्र प्लस बाय बी स्क्र इक्वल टू 1। तो बी स्क्र एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र एम एक्स प्लस सी का स्क्र इज ए स्क्र बी स्क्र, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेके इधर ए स्क्र बी स्क्र, लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, माइनस इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्र का क्वेश्चन क्या जा रहा है, बी स्क्र प्लस ए स्क्र एम स्क्र प्लस इधर से 2mc ए स्क्र। ये आ गया एक्स का क्वेश्चन, कांस्टेंट टर्म ए स्क्र सी स्क्र, ए स्क्र कॉमन लेके माइनस बी स्क्र इक्वल टू 0। ठीक है, अब x1 प्लस x2 क्या आ जाएगा, सम ऑफ फ्रूट्स, राइट। हमें इंडिविजुअली नहीं चाहिए, इन दोनों का मिड पॉइंट चाहिए ना। तो मिड पॉइंट जो होगा अल्फा कॉमा बीटा, वो अल्फा तो यार एक्चुअली में x1 प्लस x2 बाय 2 होगा, राइट। तो मेरे को सम ऑफ फ्रूट्स ऑलरेडी पता है। ठीक है, कैसे, x1 प्लस x2 बाय 2 क्या जाएगा, ठीक है, दैट इज सम ऑफ फ्रूट्स माइनस, तो माइनस 2mc ए स्क्र माइनस बी बाय ए, दैट इज डिवाइडेड बाय बी स्क्र प्लस ए स्क्र एम स्क्र, डिवाइडेड बाय एक 2 आएगा और उसके कारण ये 2 जाएगा। ये आ गया अल्फा मिड पॉइंट का। ठीक, लेकिन इसमें एक गलती हो रही है, क्या, सी आ रहा है। तो यानी कि सी को एलिमिनेट के लिए अब अपने को वाई भी निकालना पड़ेगा। तो बीटा क्या आ गया, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। अच्छा, चलो ये देखो जरा, देखो इधर से मैं ये बोल सकता हूं ना कि वाई टू माइनस वाई वन, या एक काम करो, एक्स वन वाई वन इसको सेटिस्फाई करेगा, राइट, एक्स टू वाई टू भी करेगा। वहां से हम इनका एडिशन, डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इधर से ही करो, एक्स की वैल्यू निकालो, इधर डाल दो, क्या आ जाएगी, y माइनस सी बाई एम, दैट इज एक्स। वो इधर डाला तो क्या आ जाएगा, y माइनस सी का स्क्वायर बाई एम स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये इधर y माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ये दोनों इधर, दैट इज एम स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर का क्वेश्चन क्या आ रहा है, बी स्क्वायर, इधर से प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस वाई का क्वेश्चन क्या आ रहा है, 2c बी स्क्वायर, तो माइनस 2c बी स्क्वायर वाई प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सी स्क्वायर बी स्क्वायर, ये इधर आके माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, राइट, दैट इज बीटा।
क्या आ गया सम ऑफ रूट्स माइनस इसका, तो 2cb² डिवाइडेड बाय b² प्लस a² m²। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 भी होगा एक, तो ये क्या। अब एक काम करो, इधर से c की वैल्यू निकाल के एंड इधर से c की वैल्यू निकाल के दोनों को इक्वेट कर दो। ठीक है, ध्यान से देखो, इधर से मैं b² को नीचे लेके गया, तो बीटा बाय b² दैट इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय b² प्लस a² m²। अब इधर c बाय ये रखो, बाकी सब क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले जाओ, तो अल्फा एक माइनस अल्फा आएगा, ये नेगेटिव भी उधर जाएगा, तो माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय m²। ठीक है, दैट इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय b² प्लस a² m²। अब ये दोनों को इक्वेट किया, तो योर बीटा बाय b² दैट शुड बी इक्वल टू माइनस अल्फा बाय ma²। अब ये इक्वेशन आई नॉन की फॉर्म में, राइट, ए बी एंड एम की फॉर्म में, सी एलिमिनेट हो गया, तो बस ये मिड पॉइंट का लोकस है। अल्फा की जगह क्या डाल दो एक्स, एंड बीटा की जगह डाल दो वाई, तो वाई इक्वल टू क्या आ गया, इधर आके माइनस b² बाय a² mx। तो ये आया हमारे पास डायमीटर। ध्यान से देखो, ये लिख रखा है वाई इक्वल टू माइनस b² बाय a² m इंटू एक्स, दैट इज द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द पैरेलल कोड्स, और वही हमारी डायमीटर की इक्वेशन होती है। ये क्लियर है। कभी भी डायमीटर का जो नाम है ना डायरेक्टली यूज नहीं होगा, याद रखना। काफी कंसेप्ट इसके अंदर ऐसे होते हैं जो स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह जो होती हैं, स्टैंडर्ड सिनॉप्सिस जो आपको मिलेंगे, उसके अंदर वो नाम यूज करेंगे, लेकिन क्वेश्चन जो आएगा वो डायरेक्टली नाम नहीं यूज करेगा, ये सारे के साथ कभी भी कंसेप्ट यूज होगा, अगर ज्यादा से ज्यादा होगा तो। ठीक है ना, नाम कभी यूज नहीं होगा, याद रखना। चले, चलो आगे टेंजेंट के दो क्वेश्चंस है। ठीक है, क्वेश्चन देखो जरा। हाँ जी, क्या बोल रहा है, टेंजेंट टू द एलिप्स x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल टू 1 meets another ellipse x² by a plus y² by b equal to a plus b at p and q। तो p and q पे टेंजेंट्स जो बनाई जाएंगी वो बोल रहा है कि वो राइट एंगल पे होंगी। ठीक है, इट्स लाइक दिस। देखो, ये पी एन क्यू पॉइंट है, तो पी पे टेंजेंट एंड जो क्यू पे टेंजेंट आ रही है वो प्रूव करना कि वो 90 डिग्री पे है। ये समझे।
श्योर। सिचुएशन ये है, ठीक है, क्या बोल रहा है वो, अंदर वाला जो एलिप्स है उस पे हमने कोई भी टेंजेंट बनाई, ठीक है, वो बाहर वाले एलिप्स को जहां पर टकरा रही है वहां पे हमने बनाई टेंजेंट्स, और वो टेंजेंट्स के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। ये अपने को प्रूव करना है। श्योर, ठीक है। तो ये एलिप्स है, इसको नीचे ले जाओ, तो एक्स स्क्र बाय ये बन गया ए स्क्र प्लस ए बी प्लस वाई स्क्र बाय बी स्क्र प्लस ए बी, दैट इज वन। तो इसका डायरेक्टर सर्कल क्या जाएगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ए स्क्र प्लस बी स्क्र मतलब इन दोनों का सम, और वो आ जाएगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आ गया डायरेक्टर सर्कल। अब हमने क्या किया, डायरेक्टर सर्कल के ऊपर आने वाला एक पॉइंट ले लिया, वहां से बनाई हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। पता है टेंजेंट्स तो परपेंडिकुलर ही होंगी, तो वहां से बनाया हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। लेट्स से दिस पॉइंट इज अल्फा कोमा बीटा। अब अल्फा कोमा बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मस्ट बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक तो ये कंडीशन आ गई हमारे पास। अब अल्फा कोमा बीटा से हमने बनाया इस वाले एलिप्स का कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, दैट इज टी इक्वल टू 0। वो आ जाएगा एक्स अल्फा बाय ए प्लस वाई बीटा बाय बी दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब हमें प्रूव करना है कि अंडर दिस कंडीशन ये जो लाइन है ये अंदर वाले एलिप्स का क्या होगा, टेंजेंट होगा। ये उल्टा प्रूव कर दिया हमने, ये समझे? ये क्लियर हुआ? अब अगर ये चीज इसका टेंजेंट है, राइट, तो दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। टेंजेंट का कंडीशन ये है, दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0। वहीं से कंडीशन आती सारी की सारी, राइट। या फिर एक और चीज है जिससे हम प्रूव कर सकते हैं, क्या, कि अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को एक्स स्क्र बाय ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाय बी स्क्र इक्वल टू 1 का टेंजेंट होना है, तो सी स्क्र मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट, नहीं स्केयरिंग करने के बाद ए स्क्र प्लस एम स्क्र बी स्क्र, ये टेंजेंट की कंडीशन, ठीक है। इसकी एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन देखो, ए स्क्र एम स्क्र प्लस बी स्क्र, वही थोड़ी गलती हुई, बी स्क्र प्लस ए स्क्र एम स्क्र, ये वही कंफर्म करना था, ठीक है। ये क्लियर है? तो ये भी डायरेक्टली प्रूव कर सकते हो, अगर ये प्रूव कर दिया तो मतलब वो टेंजेंट है, ठीक है। तो अगर मैं इसके थ्रू करूं, क्योंकि साइमल्टेनियसली सोल्व करा के क्वाड्रेटिक निकाल के डिस्क्रिमिनेंट करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है, थोड़ा लंबा जाएगा। तो क्योंकि लाइन की इक्वेशन ऑलरेडी है, तो y इक्वल टू करे तो y बीटा बाय बी दैट इज इक्वल टू माइनस अल्फा बाय ए एक्स प्लस ए प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस अल्फा बाय ए, बीटा नीचे ऊपर बी, प्लस क्या आ जाएगा ए प्लस बी इंटू बी डिवाइडेड बाय बीटा। तो ये आ जाएगा m एंड ये आ जाएगा c, ठीक है। तो अब m एंड c आ गया, अब इसके अंदर पुट करेंगे, सी स्क्वायर क्या आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर, राइट। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। एम स्क्वायर क्या आ रहा है इसका स्क्वायर, दैट इज अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। ये ए स्क्वायर कटा, ये बीटा स्क्वायर को इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर। अब ध्यान से देखो क्या कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर कॉमन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचा। ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज ए प्लस बी का स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर। तो देखो ये और ये बराबर आ गया, राइट। तो दैट इज वाई सी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये होगा। तो अगर ये है
तो यस ये वाली जो लाइन है ये इसका टेंजेंट होगी तो यस ये वाली जो लाइन है वो इस एलिप्स का टेंजेंट होगी। अगेन हमने उल्टा प्रूव किया, ध्यान से देखो क्या किया हमने। हमने बाहर वाले एलिप्स के डायरेक्टर सर्कल पे एक पॉइंट ले लिया अल्फा कोमा बीटा। डायरेक्टर सर्कल इसका क्या आएगा, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों का सम, और वो आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। राइट, ये आ गया डायरेक्टर सर्कल। इसके ऊपर एक पॉइंट लिया अल्फा कोमा बीटा, तो उसको सेटिस्फाई करके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आ गया। ठीक, उसके बाद फिर हमने क्या किया, इसी पॉइंट से इसकी बाहर वाले एलिप्स की कोड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाई, वो आ गई है। राइट, ये बनाने के बाद हमने प्रूव करना है कि ये जो है ये अंदर वाले एलिप्स का क्या है, टेंजेंट है। तो इसको हमने y इक्वल टू mx प्लस सी में कन्वर्ट किया। फिर अब y इक्वल टू mx प्लस सी अगर इस एलिप्स का टेंजेंट होना है तो योर सी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। राइट, ये बराबर होना चाहिए। राइट, हो रहा है उसका, बात खत्म। क्लियर हुआ, श्योर। आगे देखो जरा, अगला क्या बोल रहा है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 3,2 टू द एलिप्स x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। Find the equation of the chord of contact and equation of straight line joining 3,2 to the midpoint of the chord of contact. Tangents are drawn from the point 3,2 to the ellipse x square plus 4y square equal to 9. ठीक है, 9 इधर, 9 ये 1 by 4, 3 square, 3 by 2 square. अच्छा, 3,2 देखो ऐसे कुछ जाएगा। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ देयर कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये आ जाएगी कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, वो आ जाएगी सिंपली t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 करके आ जाएगा x x1 यानी कि 3x बाई 3 स्क्वायर प्लस y इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 बाई 2 का होल स्क्वायर दैट इज 1। ये आगे कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये 3 गया, ये 2 का स्क्वायर 4 जो है वो ऊपर आके हो जाएगा 8 एंड नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, तो 8 बाय। ठीक है, ये आगे कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। इसके बाद क्या बोला, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 3,2 टू द मिड पॉइंट ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये जो आएगी लाइन, ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, ये जो लाइन आएगी ये लाइन की इक्वेशन निकालनी, ये क्लियर है। ठीक, अब देखो ये निकालने के लिए मेरे को मिड पॉइंट पता होना चाहिए क्या है। राइट, मेरे को मिड पॉइंट पता होना चाहिए क्या है। अच्छा, मान लो मिड पॉइंट है अल्फा कोमा बीटा। राइट, अब कोड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट का कंसेप्ट लगा सकते हैं हम, वो क्या आ जाएगा, टी इक्वल टू f1। तो मैं इस लाइन की इक्वेशन डायरेक्टली निकाल सकता हूं, क्या आ जाएगा, टी पार्शियल सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस एलिप्स के अंदर पार्शियली सब्स्टिट्यूट करके क्या आ जाएगा, अल्फा कोमा बीटा दैट इज एक्स अल्फा बाय 3 स्क्वायर प्लस y इंटू बीटा बाय 3 बाय 2 का स्क्वायर माइनस 1। ये आ गया t इक्वल टू s1 करके आ जाएगा कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट करके अल्फा स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय 3 बाय 2 का स्क्वायर माइनस वन कटेगा। अब ये वाली जो इक्वेशन है और ये वाली जो इक्वेशन है ये सेम होनी चाहिए। तो रेशियो का कोफिशिएंट क्या, सॉरी कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम। तो x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, अल्फा बाय 3 स्क्वायर,
इधर एक्स का कोफिशिएंट 1/3, वाई का कोफिशिएंट बीटा बाय 3/2 का स्क्वायर, इधर 8/9, कांस्टेंट टर्म अल्फा स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय 3/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इधर तो 1 ही है तो ये होना चाहिए। ये क्लियर है? इस यहां से मेरे को अल्फा एंड बीटा मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा देखो, सबसे पहले ये पकड़ो, ठीक है। अब इसके अंदर से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 3/9, सॉरी अल्फा बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8/9, दैट इज इक्वल टू 4 बीटा बाय 9 इंटू 1/3। तो 9 9 कटा, 3 3 कटा तो 3, 4 1 दा 4 2 दा, तो 2 अल्फा बाय 3 दैट इज बीटा। ठीक है, ये आ गया। अब इन दोनों को इक्वेट करा दो, क्या आ जाएगा, अल्फा बाय 3 का स्क्वायर 9 और ये 3 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो एक कट के अल्फा बाय 3 आया ना बेसिकली, दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाय 9 प्लस 4 बीटा स्क्वायर बाय 9, ये आ गया। अब मैंने बीटा की वैल्यू जो है वो इधर पुट कर दी, तो बीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 अल्फा स्क्वायर बाय 9, तो 16/81, ये आ जाएगा। ठीक है, एक अल्फा जाएगा, क्योंकि अल्फा या तो देखो, या तो अल्फा 0 है, राइट, या तो अल्फा 0 है, तो अल्फा 1 1, आइदर अल्फा 0 और अल्फा यहां से आएगा। अब एलसीएम लेके 9 एंड 9 क्या आ जाएगा, 25 अल्फा बाय 81, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 81/25 इंटू 3 75। ये क्लियर है? ठीक है, अच्छा। अब अगर अल्फा 0 है तो बीटा भी 0 हो जाएगा इधर पुट करके, तो पॉइंट आ गया 0,0 मिड पॉइंट, या फिर पॉइंट आएगा इसका, इसके लिए बीटा निकालो तो इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 81/75 इंटू 2/3, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 327, तो 54/75, ये आ गया पॉइंट। अब देखो, अगर तो ये ओरिजिन हुआ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट अगर ओरिजिन हुआ, तो इसके थ्रू बनने वाली जो कोड होगी, उसके एंड पॉइंट पे जो बनेगी वो क्या होंगी, पैरेलल टेंजेंट्स। ठीक है, तो उनका मीटिंग पॉइंट तो 3,2 हो नहीं सकता, तो ये वाला पॉइंट नहीं आ सकता, तो इसलिए हमारा मिड पॉइंट आया ये। अब 3,2 एंड इसको ज्वाइन करके हमें लाइन निकालनी है, तो क्या आ जाएगी, y-y1 बाय x-x1 दैट इज इक्वल टू लाइन, लाइन क्या स्लोप क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यानी कि 2 माइनस 54/75 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 81/75, डन। क्लियर हुआ? अब इसके लास्ट 2 पॉइंट्स हैं हाईलाइट में, ध्यान से देखना जरा। आ, वो बोला कि अगेन ये फर्स्ट पॉइंट हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, किसी भी पॉइंट का दोनों फोकसेस से डिस्टेंसेस का सम क्या होगा, 2 है, मेजर एक्सिस, राइट, वो तो है। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाला पता क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है बेसिकली। ठीक है, देखो,
हाँ जी, ये बोल रहा है कि अगर कोई भी पॉइंट पी है, ये एस है, ये एस डैश है, तो किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल बनाओ। तो ये जो नॉर्मल है ना, ये दोनों फोकल कोड्स की उसी पॉइंट से जो बनेंगी, उनका एंगल बाइसेक्टर होगा। ठीक है, उनका एंगल बाइसेक्टर होगा। तो दैट इज वाई अब देखो, अगर ये एलिप्स है, तो एक रे, इंसिडेंट रे, अगर एक फोकस से पास कर रही है, तो मिरर अब हमारा क्या है, एलिप्टिकल। ठीक है, तो रे टकरा के वापस कहां से पास करेगी, दूसरे फोकस से पास करेगी। एंड फिर इनफैक्ट दोबारा टकरा के ये कहां से पास करेगी, दोबारा पहले वाले फोकस से पास करने वाली रे रिफ्लेक्ट करने के बाद दूसरे वाले फोकस से पास करेगी, दूसरे वाले फोकस से पास करने वाली रे पहले वाले से। तो इसके बाद करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी, दैट्स इट। ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी ऑन द लिफ्ट बाइसेक्ट्स द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल बिटवीन द फोकल डिस्टेंसेस ऑफ पी। मतलब पी से जो भी दो फोकल डिस्टेंसेस बनेंगे, उनके बीच में जो इंटरनल एंगल बनेगा, जो एक्सटर्नल एंगल बनेगा, नॉर्मल उसको इंटरनल एंगल को करेगी बाइसेक्ट, एंड टेंजेंट जो है वो एक्सटर्नल एंगल को बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, एक्सटर्नल एंगल यहां पे क्या बन रहा है, ये इंटरनल एंगल हो गया, ये एक्सटर्नल एंगल हो गया। तो टेंजेंट जो है उसके लिए ये थीटा वन एंड ये थीटा वन बराबर होगा। ठीक है, तो दैट इज वाई उसके बाद क्या बोल रहा है ये, कि दिस रेफर्स टू द रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ द एलिप्स विच स्टेट्स दैट रे फ्रॉम वन फोकस आर रिफ्लेक्टेड थ्रू अदर फोकस एंड वाइस वर्सा। ये क्लियर हुआ? श्योर? चलो देखो, सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन होती है, ए एक्स स्क्र प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्र प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हाइपरबोला कब रिप्रेजेंट करेगी, सबसे पहले डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं होनी चाहिए, डिजनरेट नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसके साथ साथ क्या होता है, एच स्क्र शुड बी ग्रेटर देन ए बी, एंड ई जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन वन। वही हमने फर्स्ट पॉइंट में लिख रखा है। ठीक है, कि एच स्क्र शुड बी ग्रेटर देन ए बी एंड ई शुड बी ग्रेटर देन वन। ठीक है, इसके बाद अब आ जाओ, अगर तुम्हें हाइपरबोला को बनाना है ना, राइट, इसको एक्स स्क्र बाय ए स्क्र माइनस वाई स्क्र बाय बी स्क्र इक्वल टू वन को, ठीक है, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि इसको लो जीरो, तो बी स्क्र इधर आके प्लस माइनस अंडर रूट, राइट, ये आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस बी बाय ए एक्स दैट इज वाई। तो ये जो दो लाइंस होती है ना, इनको बोलते हैं एसिम्पटोट, हाइपरबोला की एसिम्पटोट, ये ऐसे होती है। ठीक है, अब जो हाइपरबोला होता है ना, वो ऐसी कर्व होती है जो इन लाइंस की तरफ जाती है, ए से शुरू होगी एंड इसकी तरफ जाती रहेगी, जाती रहेगी, ये डिस्टेंस जो है ना, ये कम होता रहेगा, ऐसे, ऐसे, इस तरीके से बनता है एलिप्स।
सॉरी अपना हाइपरबोला। तो y इक्वल टू माइनस बी बाय ए एक्स एंड y इक्वल टू बी बाय ए एक्स, ये आते हैं दोनों एसिम्प्टोट्स। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या होता है, बी बाय ए माइनस बी बाय। ठीक है, ये क्लियर है, राइट। अच्छा, इसकी इक्वेशन को डिराइव जो किया हमने, इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, इसको इधर ले जाओ, तो एक्स स्क्र बाय ए स्क्र माइनस वन दैट इज इक्वल टू वाई स्क्र बाय बी स्क्र। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी स्क्र इधर जाएगा, ये एंड अंडर रूट। अब जैसे ही एक्स बहुत बड़ा होना शुरू हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी टर्म हो जाएगी, ये कंपैरिजन में, इन दोनों के कंपैरिजन में ये वाली टर्म बहुत छोटी हो जाएगी, ये बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो इन दैट केस y इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस बी बाय ए एक्स, और वो हमारी क्या होती है, एसिम्प्टोट, जिसकी तरफ वो टेंड करना शुरू कर देती है। इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं एसिम्प्टोट की इक्वेशन। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम इसको a लेके जाएंगे। ठीक है, ये ए डैश ए कोमा जीरो माइनस ए कोमा जीरो, ये आ गया। ठीक, अब मान लो ये पॉइंट पी है, ये फोकस आ गया। ये दूसरा फोकस, एंड ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स आ गई, एंड ये दूसरे वाले फोकस की डायरेक्ट्रिक्स आ गई। अब किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से एंड डायरेक्ट्रिक्स से क्या होता है, ई। तो पी एस बाय पी एम क्या जाएगा, ई। तो पी एस अगेन क्या आ गया, ई टाइम्स पी एम, दैट इज ई टाइम्स, नाउ पी एम, लेट से ये पॉइंट एक्स कोमा वाई है, राइट। तो ई टाइम्स पीएम, पीएम क्या आ जाएगा, ये सारा का सारा माइनस ई है, राइट। अब ये सारा का सारा क्या है, एक्स, और ये डिस्टेंस क्या होगा, जो डायरेक्ट्रिक्स का सेंटर से डिस्टेंस आ रहा है या वाई एक्सिस से डिस्टेंस आ रहा है, राइट। ओके, तो एक काम करते हैं, पहले डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फोकस का डिस्टेंस ही निकाल लेते हैं। उसके लिए हमने अगेन जो एलिप्स के अंदर कंडीशन यूज की थी वही करेंगे, कि ये वाले वर्टेक्स का फोकस से डिस्टेंस ए एस बाय इसी का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस दैट इज ए जेड, क्या आ जाएगा, ई। तो ए एस वुड बी ई टाइम्स ए जेड, एंड सिमिलरली इसका दूसरे फोकस से डिस्टेंस ए एस डैश डिवाइडेड बाय ए उसी के डायरेक्ट्रिक्स से जेड डैश, ए जेड डैश, ये क्या हो जाएगा, ई। तो ए एस डैश क्या आ जाएगा, ई टाइम्स ए जेड डैश। अब इन दोनों को ऐड करो, ए एस प्लस ए एस डैश इज ई टाइम्स ए जेड प्लस ए जेड डैश। नाउ ए एस प्लस ए एस डैश क्या होगा, देखो ए एस एंड ए एस डैश दोनों को ऐड करके टू एस क्या बन जाएगा, एस एस डैश, एंड वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ये सी एस, ई टाइम्स ए जेड प्लस ए जेड डैश। देखो ए जेड एंड ए जेड डैश, और देखो ड्यू टू सिमेट्री ये चीज इसी के बराबर होगी, तो ऐड होके क्या आ जाएगा, ए डैश, और वो आ जाएगा अपना 2a। ये कटा तो सी एस क्या आ गया, ए ई। सी एस का मतलब है कि फोकस का डिस्टेंस इससे, तो ये आ गया फोकस ए ई कोमा जीरो, एंड ये आ गया माइनस ए ई कोमा जीरो। अब जैसे ऐड किया वैसे सब्ट्रैक्ट करो, तो ए एस डैश माइनस ए एस इज ई टाइम्स ए जेड डैश माइनस ए जेड। तो ए एस डैश माइनस ए एस क्या आ जाएगा, ए एस डैश में से ए एस को हटाना मतलब इसको हटाना, तो बचेगा ए डैश, तो दैट इज 2a, ई टाइम्स ए जेड डैश माइनस ए जेड। तो ए जेड डैश में से मैंने ए जेड को हटाया, मतलब मैंने इसको हटाना है, तो इसको हटा दिया तो क्या बचेगा, जेड जेड डैश दैट इज ट्वाइस ऑफ सी जेड। ये टू टू कटा, तो ए बाई ई इज सी जेड। तो डायरेक्ट्रिक्स का ये पॉइंट क्या आ गया, ए बाई ई कोमा जीरो, सॉरी ए बाई ई ना, सी जेड। तो ए बाई ई कोमा जीरो माइनस ए बाई ई कोमा जीरो, तो ये आ जाएगा एक्स इक्वल टू ए बाई ई, एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई। अब आ जाओ इधर, जो पीएम हम ऑलरेडी निकाल लेते, तो पीएम डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा एक्स में से ए बाई ई हटाना, तो एक्स माइनस ए बाई ई, तो ये आ जाएगा ई एक्स माइनस ए। ऐसे ही
पी एस डैश बाय पी एम डैश। पी का डिस्टेंस दूसरे फोकस से एंड दूसरी डायरेक्ट्रिक्स से, ठीक है। तो पी एस डैश वुड बी पी एस डैश बाय पी एम डैश वुड बी ई। तो यहां से आ जाएगा पी एस डैश इज ई टाइम्स पी एम डैश, तो दैट इज ई टाइम्स। अब पी एम डैश क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस एक्स प्लस ए बाई ई, तो दैट वुड बी ई एक्स प्लस ए। अब इन दोनों को ऐड किया, पी एस एंड पी एस डैश को ऐड करने से ये कटेगा नहीं, सब्ट्रैक्ट करो, पी एस डैश माइनस पी एस, तो दिस ई एक्स प्लस ए माइनस दिस ई एक्स माइनस ए, तो ये कट ओपन हुआ तो ये प्लस हो गया, ई एक्स कटा तो आ गया 2a। तो इस केस में क्या होता है, किसी भी पॉइंट का दोनों फोकसेस से डिस्टेंसेस का डिफरेंस 2a होता है। जैसे एलिप्स में सम 2a होता है, इसके अंदर डिफरेंस 2a होता है। ये यहां पे ये प्रॉपर्टी आ गई, ये समझे। तो अभी तक हमने टोटल 3 चीजें निकाली हैं। पहले फोकस का डिस्टेंस, वो सेम आ गया हमारा ए, जैसे एलिप्स में आया था। डायरेक्ट्रिक्स का वो भी सेम आ गया ए बाई ई। तीसरा, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। किसी भी पॉइंट का दोनों फोकसेस से डिस्टेंसेस का डिफरेंस क्या आता है, 2a। मेजर एक्सिस, यहाँ पे एक्चुअली में इसको मेजर एक्सिस नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। जो मेजर एक्सिस होती है वो ट्रांसवर्स एक्सिस बन जाती है, जो माइनर होती है वो इधर बन जाती है कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। तो ए डैश जो है, ए डैश, इसको बोलते हैं टी ए ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। हाँ जी, ये क्लियर है, श्योर। अब आ रही है क्वेश्चन इसकी। इक्वेशन में हमने पी एस बाय पी एम इक्वल टू ई करना है, यानी कि पी एस इक्वल टू ई टाइम्स पी एम। तो पी एस डिस्टेंस क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज ई टाइम्स पी एम। ई टाइम्स पी एम करके आ जाएगा ई एक्स माइनस ए, तो इधर आ जाएगा ई एक्स माइनस ए, स्क्वायरिंग कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2 ए ई एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए ई एक्स, माइनस 2 ए एक्स माइनस 2 ए एक्स कटा, एक्स स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा कॉमन, तो 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, तो ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस ई स्क्वायर, इसको नीचे ले आओ, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज 1। ये कटा, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, अब इधर से माइनस साइन कॉमन लेके इधर रखो, तो माइनस वाई स्क्वायर बाय इधर आ जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 1। ये क्लियर है। अब यहाँ पे माइनस साइन क्यों कॉमन लिया, क्योंकि ई हाइपरबोला क्या होता है 1 से बड़ा, तो अगर ई 1 से बड़ा है तो 1 माइनस 1 से बड़ी, उसका स्क्वायर भी 1 से बड़ा होगा, ई स्क्वायर भी, तो 1 माइनस 1 से बड़ी वाली चीज हो जाएगी नेगेटिव। तो एक्चुअली में ये नेगेटिव था, इसको मैं 20 के नहीं लेके जा सकता। अब मैंने माइनस एन कॉमन लिया, तो ये जो क्वांटिटी है अब ये पॉजिटिव है, अब इसको हम 20 के लेके जाएंगे, सो बी स्क्वायर वुड बी ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई, राइट। जैसे एलिप्स के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल बनता था ए बी एंड ई के बीच में रिलेशन निकालने के लिए, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं, याद रखना, ठीक है। हाँ, लेकिन बच्चे को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे बी कहां पे है, बी कहां पे है यहाँ पे, राइट। बी इतना है इतना है इतना है, कितना है बी कैसे पता चलेगा, उसको निकालने का एक तरीका होता है, उसको निकालने का तरीका है हमारा एसिम्प्टोट। कैसे, देखो, ये जो लाइन है इसकी स्लोप क्या है बी बाय, और स्लोप क्या होती है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यानी कि एक्स वाई के अंदर चेंज डिवाइडेड बाय एक्स के अंदर चेंज। अब देखो ये वाली लेंथ क्या है ए, यहां से वर्टिकल लाइन लगाओ तो ये बी होगा, अगर ये ए है तभी तो जाके स्लोप बी बाय ए जाएगी ना। तो जहां वर्टेक्स पे टेंजेंट बनाओ, जहां पे वो एसिम्प्टोट को टकराएगी वो वाली लेंथ क्या आएगी हमारी बी, हमेशा वही वाली लेंथ बी होगी। यहां से इधर ले आओ तो ये हमारा जाएगा 0, बी, यानी कि बी, एंड उतना ही नीचे ले आओ, ये जाएगा 0, माइनस बी, यानी कि बी डैश।
तब जाके हमारा कंप्लीट बनेगा। क्लियर हुआ? श्योर? इसके साथ साथ यहां से वर्टिकल ऊपर नीचे क्या आएगा? लेटस रेक्टम। और जो लेटस रेक्टम एलिप्स में होता था वही इधर आएगा, क्योंकि इक्वेशन सेम है, हर एक कोऑर्डिनेट्स ऑलमोस्ट सेम जा रहा है। ठीक है ना, बस माइनस का फर्क है, बाकी ऑलमोस्ट हर एक कोऑर्डिनेट सेम जा रहा है। अदरवाइज एक काम कर सकते हो, ये पॉइंट क्या होगा? ए कोमा जीरो, सॉरी ए कोमा वाई। तो ये इलिप्स की, सॉरी अपना हाइपरबोला की इक्वेशन में सेटिस्फाई करना चाहिए। पुट कर लो, अपने बन जाएगा ये बी स्क्वायर बाय ए। तो ये जाएगा ए कोमा बी स्क्वायर बाय ए, एंड नीचे आ जाएगा ए कोमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए। सिमिलरली इधर क्या आ जाएगा? माइनस ए कोमा बी स्क्वायर बाय ए, एंड नीचे आ जाएगा माइनस ए कोमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए। एंड पूरी की पूरी जो लेंथ है, ये लेंथ क्या चली जाएगी? बी स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर बाय ए। तो ये था हमारा सारा का सारा बिल्कुल बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, वही आगे लिख रखा है इन्होंने। ठीक है ना, पूरी की पूरी वही चीज डिराइव की हुई है इन्होंने। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, वो ये बोल रहे हैं कि एलिप्स की इक्वेशन के अंदर बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर डाल दो तो ये बन जाएगा। तो काफी हद तक ऐसी इक्वेशन है हमारे पास जो एलिप्स की इक्वेशन से हम डिराइव कर लेंगे, बस बी स्क्वायर के अंदर माइनस बी स्क्वायर डाल के। दैट्स इट। ये क्लियर हुआ? चलो, अब आगे डेफिनेशंस देखो जरा। ठीक है, क्या लिख रखा है? सबसे पहले ट्रांसफर एक्सिस, राइट। तो जो मैंने तुम्हें बताया कि ये वाली जो लाइन होती है ए डैश वाला जो पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ 2a। उसके बाद कॉन्जुगेट एक्सिस, इसके वर्टिकल लाइन, इसके वर्टिकल लाइन होती है, राइट। वर्टिकल लाइन मतलब परपेंडिकुलर लाइन होती है, राइट। बी टोटल 2b लेंथ की, बी बी ऊपर नीचे, तो वो उसको बोलते हैं हम कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है। एक्चुअली में इसका इंपॉर्टेंस है कॉन्जुगेट एक्सिस का, राइट। जब वर्टिकल वाला हाइपरबोला करेंगे तब जाके दिखाई देगा कि कॉन्जुगेट एक्सिस का मतलब क्या होता है। ठीक है। इसके बाद इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर ऑफ द हाइपरबोला बोलते हैं। एंड सेंटर से पास करने वाली कोई भी कोड जो होती है, राइट, यहां से पास करने वाली कोई भी कोड जो है, राइट, ये इसी पॉइंट पे बाइसेक्ट होगी, राइट। तो इसको बोलते हैं हम डायमीटर, इसको बोलते हैं हम डायमीटर। इसेंट्रिसिटी, इसका रिलेशन तो हमारा यहां से आ गया। ठीक है, दैट इज बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। अच्छा, टू हाइपरबोलास आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव द सेम वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी। अगर दो हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी सेम है तो दोनों के दोनों हाइपरबोलास के होंगे सिमिलर। ये लिफ्ट में भी सेम था। पैराबोला तो उसके अंदर ए सेम होना चाहिए, अगर ए सेम है तो जाके पैराबोला के होंगे सिमिलर होंगे। ठीक है। देखो, ये वाला जो एंगल है, राइट, इसका टेन थीटा तो स्लोप हो जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा बी बाय ए, वही इधर आ जाएगा। तो टू थीटा क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स बी बाय ए। नहीं, फिक्स होगा ना, बी एंड ए फिक्स होते हैं ना एक हाइपरबोला के। तो एक हाइपरबोला के अपने, अब हर एक हाइपरबोला के अपने अपने होंगे ना। ऐसा नहीं है ना कि स्टैंडर्ड है उसके बाद चेंज करता जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना। चलो, अब अगला पॉइंट है हमारा कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ठीक है, ध्यान से देखना जरा कॉन्जुगेट हाइपरबोला का मतलब क्या है। देखो, एक चीज याद रखना, वर्टिकल हाइपरबोला को कॉन्जुगेट हाइपरबोला नहीं बोलते। ठीक है।
वर्टिकल हाइपरबोला को कंजुगेट हाइपरबोला नहीं बोलते। एक्चुअली में एक हाइपरबोला होता है, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, फर्क नहीं पड़ता। अब उसकी दो एक्सिस होंगी, एक ट्रांसवर्स एक्सिस एंड एक कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट एक्सिस पे जो हाइपरबोला बनता है, एक हाइपरबोला की कॉन्जुगेट एक्सिस पे जो हाइपरबोला बनता है, उसको कॉन्जुगेट हाइपरबोला बोलते हैं। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला अपने आप में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, एक हाइपरबोला का कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता है। जैसे नॉर्मल कब बनती है? जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनती है। लाइक नॉर्मल की डेफिनेशन क्या है? लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो टेंजेंट के बिना नॉर्मल की डेफिनेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, राइट? ऐसे ही कॉन्जुगेट हाइपरबोला हाइपरबोला के बिना एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऐसा नहीं कि हर एक वर्टिकल हाइपरबोला हमारा हाइपरबोला हो जाएगा, सॉरी अपना कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? अब देखो, ठीक है, ये हाइपरबोला आ गया। अब यहीं से वर्टिकल लाइन लगाई, ये पॉइंट आ गया, तो ये आ जाएगा 0, बी, बी डैश, एंड उतना ही नीचे 0, -बी, बी डैश। ये A, 0, ए, एंड ये -A, 0, ए डैश। ये क्लियर है? ठीक है। अब ये कॉन्जुगेट एक्सिस जो है, इस कॉन्जुगेट एक्सिस को ट्रांसवर्स एक्सिस मानते हुए, मेजर एक्सिस मानते हुए जो हाइपरबोला बनता है, उस हाइपरबोला को बोलते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला। एंड जो इधर अभी हाइपरबोला बनेगा और ये जो ऑलरेडी हाइपरबोला बना हुआ है, इन दोनों का एसिम्पटोट सेम होता है, ये एसिम्पटोट होगा, तो ऐसा जाएगा वो। ऐसा जाएगा। तो ये जो हाइपरबोला है, ये हाइपरबोला हमारा होगा y² / b² - x² / a²=1। एंड ये x² / a² - y²/b² = 1। क्या होता है? ए स्क्र की जगह माइनस, इसी के अंदर ए स्क्र की जगह -a² डाल दो, बी स्क्र की जगह -b² डाल दो, हमारा ये बन जाएगा। अब ध्यान से देखना जरा इधर, अगर हमारा हाइपरबोला है x² / a² - y²/b² = 1, तो इसकी एसिम्पटोट की इक्वेशन, ठीक है, 1 की जगह 0 डाल दो, ये आ जाएगी हमारी एसिम्पटोट की इक्वेशन। ये क्लियर है? ठीक है, ये आ जाएगी हमारी एसिम्पटोट की इक्वेशन। अब इसी के अंदर कंजुगेट हाइपरबोला, इसी के अंदर -1 रख दो, और ये क्या बन जाएगा? -1 इधर लाके y²/b² - x²/a² = 1। तो ये हमारा कंजुगेट हाइपरबोला बन जाएगा। एंड ये भी एक फैक्ट है कि हाइपरबोला की इक्वेशन और कंजुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन दोनों को एडिशन करके डिवाइडेड बाय 2 करो, यानी कि इन दोनों की इक्वेशन का जो एवरेज होता है वो क्या आएगा? एसिम्पटोट की इक्वेशन आएगा, जो मर्जी हो जाए। या फिर कांस्टेंट टर्म का भी देख सकते हो, क्योंकि x² y² का कोएफिशिएंट तो तीनों का सेम है। ध्यान से देखो, तीनों के अंदर x² y² का कोएफिशिएंट क्या है? सेम। तो फर्क किसका है? कांस्टेंट टर्म का। तो हाइपरबोला की इक्वेशन का जो कांस्टेंट टर्म होता है, कंजुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन का जो कांस्टेंट टर्म होता है, इन दोनों का एवरेज एक्चुअली में एसिम्पटोट का कांस्टेंट टर्म होता है। इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है? तो अब ध्यान से देखो इधर ये चीज को। अब वर्टिकल हाइपरबोला जो है, राइट, ये हमने देख लिया कि यस इट्स नॉट ऑलवेज दी कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अब ध्यान से देखो, अगर हमारे लिए ये हाइपरबोला है, तो इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस ये होगी, तो ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला बनेगा। तो बेसिकली एक हाइपरबोला का कॉन्जुगेट हाइपरबोला, तो ये हाइपरबोला तो ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ये हाइपरबोला तो ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा। ये समझे? इक्वेशन से फर्क नहीं पड़ता, हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की हम बात कर रहे हैं अभी। ठीक है? अब अगर मैं ये वाले की बात करूं, इसकी, तो
अब जैसे इधर था, ये ए था, इसको ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोकस आ जाएगा, ऐसे इसको ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फोकस आ जाएगा, लेकिन दोनों का ई सेम होगा? नो, दोनों का ई सेम नहीं है। ठीक है, ई क्या बताता है? कौन कितना खुल रहा है, कौन कितना बंद हो रहा है, ये समझ में आ रहा है? तो ई ऑब्वियसली इन दोनों का सेम नहीं होगा। तो अगर हाँ ये 45 डिग्री वाली लाइन हुई, फिर जाके दोनों का कर्वेचर सेम आएगा, तो फिर जाके ई दोनों का सेम आएगा, अदरवाइज नहीं सेम होगा। ये समझ में आया? अदरवाइज सेम हो नहीं सकता। ये क्लियर हुआ? राइट। अब देखो, मान लो इसका है E1, इसका E1 ले लो, इसका E2 ले लो, मान लो ये है। तो इसका क्या आ जाएगा इसेंट्रिसिटी, सॉरी अपना बी को ई से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 0 कोमा बीई, नीचे फोकस 0 कोमा माइनस बीई। राइट, अब ई से डिवाइड करके तो 0 कोमा बी बाय ई 2 आ जाएगा ना, बी बाय ई 2, एंड इधर आ जाएगा 0 कोमा बी बाय ई 2 माइनस। अब यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स, तो y इक्वल टू बी बाय ई टू, वाई इक्वल टू माइनस बी बाय ई टू, ये आ जाएगा। राइट, अब जैसे इसके अंदर बी स्क्र बाय ए था, इसके अंदर आ जाएगा ए स्क्र बाय बी, तो ये लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स हो जाएगा डिफाइन। क्लियर हुआ? राइट, बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस हाइपरबोला का रिलेशन होता है बी स्क्र इक्वल टू ए स्क्र ई वन स्क्र माइनस वन, एंड इसका एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा, दैट इज ए स्क्र इक्वल टू बी स्क्र ई टू स्क्र माइनस वन। अब इन दोनों की इसेंट्रिसिटीज का आपस में रिलेशन, ठीक है, ध्यान से देखना। इधर बी स्क्र बाय ए स्क्र प्लस वन, दैट इज इक्वल टू ई वन स्क्र, तो ए स्क्र एलसीएम लेके इधर उल्टा कर दो, वन बाय ई वन स्क्र क्या आ जाएगा, ए स्क्र बाय, ये ऊपर ये नीचे, दैट इज ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ऐसे इधर ए स्क्र बाय बी स्क्र प्लस वन, दैट इज ई टू स्क्र, एलसीएम लेके बी स्क्र इधर एंड उल्टा कर दो, तो वन बाई ए टू स्क्र क्या आ जाएगा, बी स्क्र बाय ए स्क्र प्लस बी स्क्र, दोनों को ऐड करो, वन बाई ई वन स्क्र प्लस वन बाई ई टू स्क्र, दैट इज इक्वल टू, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर में आ गया ए स्क्र प्लस बी स्क्र, और नीचे भी क्या है, तो कटके, तो हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी एंड कंजुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी का आपस में रिलेशन होता है कि दोनों के रेसिप्रोकल का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, वो बन जाएगा। ये क्लियर हुआ? श्योर, ये सारे रिलेशन लिखे हुए हैं वहां पे हमने। ठीक है, अब देखो कंजुगेट हाइपरबोला में देखो जरा क्या लिख रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी हाइपरबोला देयर एग्जिस्ट अ हाइपरबोला सच दैट, हर एक हाइपरबोला के कॉरस्पॉन्डिंगली देयर एग्जिस्ट अ हाइपरबोला सच दैट conjugate axis and transfer axis of one is equal to transverse and conjugate of other। मतलब जो एक की ट्रांसफर थी वो दूसरे की कंजुगेट बन जाएगी, जो एक की कंजुगेट थी वो दूसरे की ट्रांसफर, तो ट्रांसफर और कंजुगेट आपस में इंटरचेंज हो जाती है। ठीक है, सच हाइपरबोलास आर नोन एज कंजुगेट टू ईच अदर, ये एक दूसरे के कंजुगेट होते हैं। ठीक है, hence for the hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1, the conjugate hyperbola would be x square by a square minus y square by b square equal to -1। आ गया ये वाला -1 वाला? ठीक है ना, ये याद रखने में हेल्प करता है। इसके बाद इफ E1 E2 आर द एसेंट्रिसिटीज ऑफ हाइपरबोला एंड कंजुगेट हाइपरबोला, तो ये रिलेशन लिख रखा है कि E1 का पावर -2 प्लस E2 की पावर -2, यानी कि 1 बाय ई स्क्वायर प्लस 1 बाय E1 स्क्वायर प्लस 1 बाय E2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, द फोकाई ऑफ हाइपरबोला एंड कंजुगेट हाइपरबोला आर कंसाइक्ली एंड फॉर्म अ वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। अब इस चीज को हम प्रूव करते हैं। क्या बोल रहा है कि यहां पे जो फोकस आएगा दैट इज ए E1 कोमा 0, ए माइनस ए E1 कोमा 0, ये जो है ना चारों फोकस, ये मिलके फिगर हमारा क्या बनाएगा, स्क्वायर। राइट, अब एक चीज समझो, ठीक है, कि अगर इसको स्क्वायर होना है तो हमें क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा। पहली बात तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये लेंथ और ये चारों की चारों लेंथ इक्वल है 90 डिग्री। राइट, उसके बाद अगर देखो डायगोनल्स अगर परपेंडिकुलर हो गई तो वो क्या बनेगा, रोम्बस इन जनरल। और एक रोम्बस स्क्वायर कब होगा, जब डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल होगी, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल हो जाए। हाँ है ना, यहाँ पे 90 डिग्री तो है, इट्स ए रोम्बस, ये तो क्लियर है, इट्स ए रोम्बस, क्योंकि ये समझ में आ रहा है, इट्स ए रोम्बस। अब अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, तो हमने प्रूव कर दिया अगर कि बी E2 एंड ए E1
AE1 इज इक्वल टू BE2 तो हमारा काम हो जाएगा, हाँ या ना? ये समझ में आया? तो स्क्वायर बन जाएगा। हाँ होती है, इसके अंदर तो इक्वल आएंगे आएंगे ना यार, ये एंगल 90 डिग्री है ना। अरे वही है, अगर हमने देखो, अगर ये 90 डिग्री तो ऑलरेडी हो गया तो रोम्बस तो है। अब ये वाला एंगल आप बोल रहे हो ना 90 डिग्री प्रूव करना है, मैं बोल रहा हूं कि उसके बिना उसको किए, रुको तो सही, इसकी साइड तो ऑलरेडी इक्वल आ रही है, देखो ना, ये क्या है, BE2 AE1 AE1, तो ये साइड क्या आ जाएगी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट, ये तो दोनों बराबर आएंगी आएंगी, तो चारों साइड तो बराबर आएंगी आएंगी, एंड डायगोनल्स ऑल्सो 90 डिग्री पे, तो रोम्बस तो है ये। अब रोम्बस जो है ये स्क्वायर कब बनेगा, उसके मतलब उसको किए बगैर मैं स्टिल प्रूव कर सकता हूं, राइट? वो क्या मैं बोल रहा हूं, उसको इसके अलावा और किस तरीके से मैं प्रूव कर सकता हूं कि अगर मेरी डायगोनल्स की लेंथ इक्वल हो गई, ये और ये इक्वल हो गई, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा ना, ये 45 ये 45 ये 45 तो ये अपने आप 90 हो जाएगा ना, तो मैं डायगोनल्स की लेंथ को इक्वल प्रूव कर रहा हूं, यानी कि मैं ये लेंथ दैट इज BE2 एंड ये वाली लेंथ दैट इज AE1, इन दोनों को इक्वल प्रूव कर रहा हूं, ये समझे? मैं इन दोनों को इक्वल प्रूव कर रहा हूं। अब इसके लिए मैंने इसका स्क्वायरिंग कर दिया, ए स्क्वायर E1 स्क्वायर B स्क्वायर E2 स्क्वायर। अब E1 स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, इधर से आई थी, E1 स्क्वायर की वैल्यू ये, ए स्क्वायर को इधर ले आओ, तो ए स्क्वायर E1 स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर E1 स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो इधर बी स्क्वायर को इधर ले आओ, तो बी स्क्वायर E2 स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर E2 स्क्वायर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये सी दोनों के दोनों बराबर है, हेंस कॉन्जुगेट हाइपरबोला एंड हाइपरबोला के फोकसेस को ज्वाइन करके जो फिगर बनेगी वो क्या बनेगी, स्क्वायर। ये वही चीज है, फोकस ऑफ हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला आर कंसाइक्लिक, या स्क्वायर के ऊपर है तो कंसाइक्लिक तो होंगे होंगे, ठीक है, क्योंकि ये लेंथ बराबर हो जाएगी ना, ये चारों बराबर होगी तो एक सर्कल पे लाई करेंगे, एंड दे विल आल्सो फॉर्म अ स्क्वायर। ये क्लियर हुआ? राइट, लास्ट पॉइंट, बाकी कैसे करें, ये लेंथ तो पता ही नहीं है, ये लेंथ तो पता ही नहीं है, क्या क्या क्या, क्योंकि हमने रोम्बस को प्रूव कर ही दिया है, हाँ, तो वो तो जो साइड जो कटे के बीच में ये वाली ये दोनों साइड एक बना, क्यों, कि रोम्बस अच्छा होगा एक ही साइड, हमेशा हमेशा E1 E2 की वैल्यू इस तरीके से एडजस्ट होती है, वो स्क्वायर बनाता बनाता है, ठीक है ना, वो हमेशा स्क्वायर बनाएगा बनाएगा। नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वो किसी भी हाइपरबोला का बोल रहा है अगर ए और बी बराबर हो जाए, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ एंड कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ अगर बराबर हो जाए, देन इन दैट केस उस हाइपरबोला को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एंड इन दैट केस ध्यान से देखो, ये जो y इक्वल टू बी बाय ए है सिम्प्टोट, ये ए और बी कट के क्या आ जाएगा, y इक्वल टू बी बाय ई एक्स है, मतलब ये वाली लाइन जो रहा है ना, बी बाय ई एक्स है, क्या आया था ना हमारा, ये यहां से इसको इधर लेके आओगे, बी स्क्वायर इधर लेके जाओगे तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज वाई स्क्वायर ना, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस बी बाय ए एक्स, और बी और ए कट के क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा प्लस माइनस 1, यानी कि ये 45 डिग्री एंड ये 45 डिग्री, तो एसिम्प्टोट्स का आपस के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब जितना इधर एंगल उतना इधर एंगल, तो जो हाइपरबोला का कर्वेचर होगा वही कॉन्जुगेट हाइपरबोला का कर्वेचर होगा, ये समझे? ठीक है, एंड इन दैट केस ध्यान से देखना जरा, इसकी सेंट्रिसिटी E1 स्क्वायर क्या जाएगा, ये ए स्क्वायर दोनों बराबर है तो ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर बाय स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, तो E1 क्या आ जाएगा √2, एंड इधर से E2 स्क्वायर, ये भी दोनों कट के क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर बाय स्क्वायर कट के E2 भी क्या आ जाएगा √2। तो इन दैट केस हमारा अगर हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हुआ, ए इक्वल टू बी हुआ, तो इन दैट केस उसकी एसेंट्रिसिटी फिक्स हो जाएगी, दैट इज √2 हो जाएगी, एंड इन दैट केस उसका जो कंजुगेट हाइपरबोला है उसकी भी एसेंट्रिसिटी √2 हो जाएगी, मतलब जो कंजुगेट हाइपरबोला वो भी रेक्टेंगुलर होगा।
तो अगर एक हाइपरबोला रेक्टेंगुलर है तो उसका जो कंजुगेट हाइपरबोला है वो भी क्या होगा, वो भी रेक्टेंगुलर होगा, और दोनों की सेंट्रिसिटी क्या आ जाएगी, इक्वल, दैट इज √2 आ जाएगी। ये क्लियर हुआ? वही इधर लिख रखा है, इफ ए इज इक्वल टू बी देन हाइपरबोला इज इक्विलेटरल और रेक्टेंगुलर, दोनों दोनों नाम दिए जाते हैं, इक्विलेटरल हाइपरबोला भी बोल सकते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोल सकते हैं। एंड उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी फिर, देखो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये दोनों बराबर होके इधर आ जाएगा, तो एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इक्वल टू ए स्क्र, उसकी इक्वेशन चली जाएगी। ये क्लियर हुआ? एंड इसेंट्रिसिटी फॉर सच ए हाइपरबोला इज √2। ये क्लियर है? चलो